भारतवर्ष के दो, अब गुरु जी की चर्चा आई तो भारतवर्ष के जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद जी कल गोलोकवासी हो गए हैं, वैकुंठवासी हो गए हैं। आप शायद नाम जानते होंगे। जो ज्योतिर्मठ और द्वारिका पीठ, दो पीठों के जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी स्वरूपानंद जी कल महाप्राण को प्राप्त कर गए हैं। तो और इतने अच्छे दिनों में गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया भगवान के धाम ही गए होंगे, क्योंकि पितृपक्ष में किसी का प्राण छोड़ना मतलब सीधे वैकुंठ की प्राप्ति है। इसमें बिल्कुल भी संशय मत करना कि हमारे पूर्वज वो तो सीधे भगवान के पास चले गए होंगे। और कल ही हमारे जिन्होंने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत जो झौतेश्वर धाम है, वहां पर उन्होंने अपने अंतिम प्राण, अंतिम श्वास ली और उसके बाद सीधे वैकुंठवासी वैकुंठाधिपति भगवान श्री नारायण के चरणों में प्राप्त हो गए। और ठाकुर जी से यही कामना है कि प्रभु ऐसे महापुरुष हमारे भारत की भूमि पर भेजते रहिएगा, क्योंकि ऐसे महापुरुष जब तक भारत की भूमि पर नहीं आएंगे तो धर्म की ध्वज पताका को कौन लेकर चलेगा। स्वामी स्वरूपानंद जी ही एक ऐसे महान संत हुए जो क्रांतिकारी संत थे, यानी जिन्होंने भारत की आजादी में भी अपना पूर्ण सहयोग दिया है और लगभग 1.5 वर्ष तक जेल की यात्रा की है भारत की स्वतंत्रता के पहले। भारत में कोई ऐसे अभी तक शंकराचार्य जी नहीं हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो, किंतु केवल और केवल स्वामी श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ऐसे संत थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। और आदि गुरु श्री करपात्री जी महाराज, जिनको वेद वेदांत के जो परम ज्ञाता श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य और आदि गुरु श्री ब्रह्मानंद जी की पीठ ज्योतिर्पीठ के जो महामंडलेश्वर भी थे और शंकराचार्य जी भी थे, आचार्य भी थे, ऐसे महापुरुष सदगुरु जब भारत की भूमि पर रहते हैं तो भारत वालों को फिर चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। तो हम सब ठाकुर जी से चरणों में ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप तो उनको अपने चरणों में स्थान दे ही देंगे, इसमें कोई संशय ही नहीं। किंतु अब हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे महापुरुषों का जन्म भारत में बार बार होता रहे, क्योंकि भारत की धरती पर जब तक ऐसे धर्म की ध्वज पताका को लहराने वाले संत नहीं होंगे तब तक भारत भारत कैसे कहलाएगा। भाई भारत का अर्थ ही क्या है? जो देश हमेशा धर्म में लगा हुआ है उसी का नाम है भारत। और भारत को धर्म में लगाने का काम कौन करते हैं? भारत को धर्म में लगाने का काम ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन ही करते हैं, जिनके पद चिन्हों पर, जिनकी वाणी को सुनकर, जिनके आचारों को, विचारों को, जिनके संस्कारों को देखकर व्यक्ति उनको अपना आदर्श मानकर उनके पथ पर चल पड़ता। भाई हमें कोई ना कोई गाइड तो चाहिए कि हमें दुनिया में चलना कैसे। तो भारत के जो संत महापुरुष हैं वो सब क्या है? वो हम गृहस्थियों के लिए, हम संसारियों के लिए यूं समझिए कि वो हमारे लिए गाइड है कि हमें कैसे चलना है, हमें जीवन में कैसे रहना है, क्या करके हमें भगवान की प्राप्ति होगी, क्या करके हमें पाप की प्राप्ति होगी, क्या करके हमें नरक मिलेगा, क्या करके हमें स्वर्ग मिलेगा, और हम ऐसा क्या करेंगे कि हमें सीधे वैकुंठ मिल जाए। तो पूज्य महाराज श्री जिनका कल आकस्मिक तो नहीं, लगभग 98, 99, लगभग 100 वर्ष के हो चुके, अभी थोड़े दिन पहले ही जन्मदिन उनका मनाया गया था अगस्त में, और लगभग 27 होने वाले थे। देखिए ऐसे महापुरुष लोग ना अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से ही जाते हैं। तो बहुत बहुत अब दुख तो नहीं, क्योंकि महापुरुष लोग जब शांत होते हैं ना तो दुख नहीं मनाना चाहिए। महापुरुष लोग जब शांत होते हैं तो अभी तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि चलिए हमारे भारत की भूमि से एक और संत ठाकुर जी के चरणों में चला गया। तो ऐसे परम पूज्य श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी महाराज श्री के चरणों में बार बार कोटि सा दंडवत प्रणाम। और
आप हम सबको ऐसा ज्ञान हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति ऐसे ऐसे सूत्र देकर गए हैं, जिन सूत्रों की बदौलत आज ये भारत केवल एक नहीं अपितु भारत क्या विश्व के जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, विश्व के सनातन धर्म प्रेमी आदि गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी के मार्ग का अनुसरण करते हुए वो भी एक ना एक दिन उसी महाप्राण को प्राप्त होंगे जिस पर कल महाराज श्री चले गए। तो भगवान को अपने चरणों में स्थान दे और हम सभी जो घर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं तो जरूर करते रहें। और देखिए संत हो गुरु हो, सबसे पहली शास्त्र कह रहे हैं सबसे पहले गुरु हमारी कौन है, तो सबसे पहली गुरु हमारी घर पे माँ है।